ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 11th में शॉर्ट स्टोरीज़ के अंतर्गत लेसन 3 जो है ड्रॉट मतलब होता है सूखा या अकाल कह सकते हैं इसको हम लोग हिंदी में जानेंगे। इसके राइटर हैं शरत चंद्र चटर्जी। ये इंडियन राइटर हैं और ये काफ़ी फेमस राइटर हैं। इन्होंने भारतीय साहित्य को काफ़ी बढ़ावा दिया है और ये उन लेखकों में से एक हैं जो कि भारतीय जीवन शैली को बखूबी तरीके से वर्णन करने वाले होते हैं। ये जो कहानी इन्होंने लिखा है ये एक बहुत पुराने समय की कहानी है, जब साहूकारिता चलती थी। ज़मींदार लोग अपनी ज़मीनों को किसानों को दिया करते थे किराए पे, लगान पे। तो उस समय की कहानी ये है। कोई गांव है काशीपुर, वहाँ की कहानी। इस कहानी में एक गफूर नाम का गरीब किसान रहता है, उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम है अमीना। इनकी काफ़ी दुखद कहानी इसमें है। तो मैं टेक्स्ट को बताता हूँ और स्टोरी को समझाता हूँ। शुरुआत होता है। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। इट वॉज ए स्मॉल विलेज बट इट्स जमींदार वॉज ए स्मॉलर स्टील। येट हिज टेनेंट्स डेयर्ड नॉट स्टैंड अप टू हिम, ही वॉज सो रदलेस। करेक्ट, द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। गांव का नाम काशीपुर है, यानी गांव को काशीपुर कहा जाता था। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, यह एक छोटा गांव था। बट इट्स जमींदार, लेकिन इसका जो जमींदार था वॉज स्मॉलर स्टील, वो और भी छोटा था। येट हिज टेनेंट्स, फिर भी उसके जो टेनेंट्स थे, किराएदार थे, मतलब उनकी ज़मीन को लेकर जो बुआई करते थे, उसको लगान देने वाले जो थे उसको किराएदार कह सकते हैं। तो कहते हैं कि फिर भी उनके किराएदार नॉट स्टैंड अप टू हिम, डेयर्ड नॉट टू स्टैंड अप टू हिम, उसके सामने खड़े होने की साहस नहीं करते थे। क्यों? कहते हैं ही वॉज सो रदलेस, वह इतना ज़्यादा क्रूर था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। कहते यह उसके यंगेस्ट सन, सबसे छोटे बेटे का जन्म दिवस था। इट वॉज नोन, दोपहर का समय था। तारक रत्न, अब तारक रत्न कौन है? द प्रिस्ट, पुजारी। वॉज ऑन हिज वे होम, वह अपने घर के रास्ते पर था। कहाँ से? फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, मतलब जमींदार के घर से। मतलब जमींदार के घर पर उसके छोटे बेटे का जन्म दिवस था, तो वहाँ पे तारक रत्न जो पुजारी था उस गांव का, वो गया हुआ था और वहाँ से वो क्या हो रहा था, अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। तो कहते हैं वेयर, जहाँ ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, जहाँ वह प्रार्थना करने गया था, फिर पाठ करने गया था, पूजा पाठ करने गया था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे। इट वॉज नियरिंग, कहते हैं लगभग, एंड ऑफ मे, मई का आखिरी समय था। बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड, लेकिन बादलों का, नॉट अ पैच, एक भी झुंड, कुड बी सीन इन द स्काई, आकाश में नहीं दिखाई दे रहे थे। मतलब मई का आखिरी समय था और फिर भी बादलों का एक भी झुंड आकाश में नहीं दिखाई दे रहा था। बादलों का एक भी झुंड, मतलब जो बादल होते हैं उसका एक भी टुकड़ा नहीं दिखाई दे रहा था आकाश में। द रेनलेस फर्मामेंट प्योर्ड फायर, कहते कि जो बारिश विहीन आकाश था, वातावरण था, वो क्या कर रहा था? प्योर्ड फायर, आग उगल रहा था। मतलब हर जगह जो है कि गर्मी ही गर्मी थी, आग जैसी गर्मी थी। एट द एंड ऑफ द फील्ड, खेत के अंत में या खेत के किनारे पर। बिसाइड द रोड, सड़क के किनारे, सड़क के बगल में। देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, गफूर का घर स्थित था। द वीवर, गफूर कौन है? वीवर है, जुलाहा है, मतलब बुनकर है। नाउ दैट, कहते अब, दैट द मड वॉल्स, उसकी जो कीचड़ की दीवारें थी, वर इन र्यून्स, वे खंडहर बन गई थी, मतलब टूट रही थी, बर्बाद नष्ट हो रही थी। द कोर्टयार्ड टच्ड द पब्लिक हाईवे, उसका जो कोर्टयार्ड था, उसका जो आंगन था, वो क्या कर रहा था? टच्ड द पब्लिक हाईवे, सार्वजनिक रास्ते को भी स्पर्श कर रहा था। मतलब उसका जो आंगन था, उसके आंगन से लोग आ और जा रहे थे।
एंड द इनर प्राइवेसी, और जो आंतरिक सुरक्षा थी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर बाई। उसकी आंतरिक सुरक्षा, उसके घर की आंतरिक सुरक्षा वो जो है थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ पासर्स बाई, मतलब आने जाने, पासर्स बाई मतलब आने जाने वाले लोगों के मर्सी, दया पर निर्भर करता था। ये कितनी अजीब ढंग से मतलब ये बातें लिखी हुई करे कि उसके घर की जो सुरक्षा थी, उसके घर के अंदर की सुरक्षा उस रास्ते से आने जाने वालों की दया पर निर्भर करता था। अगर आने जाने वाले दया करके उसके घर में देखे ना, तब उसके घर की सुरक्षा बनी रहेगी, मतलब उसके घर में अंदर क्या हो रहा है वो सिक्योर रहेगा। और अगर देखे तो देख ही लेंगे, मतलब उसका दरवाज़ा भी टूटा हुआ था, कुछ नहीं था। मतलब इस बात को गहराई से समझिएगा। फिर कहते हैं हे गफूर, इज़ एनीबडी इन, अरे गफूर क्या कोई अंदर है। कॉल्ड आउट तारक रत्न, तारक रत्न जो है चिल्लाकर बुलाए। स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड, स्टैंडिंग इन द शेड मतलब छाया में खड़े होकर, ऑफ अ ट्री एक पेड़ की छाया में खड़े होकर, बाय द रोड साइड मतलब सड़क के किनारे एक पेड़ था उसकी छाया में खड़े होकर के तारक रत्न चिल्लाकर बोला कि गफूर क्या कोई अंदर है। ऐसा कोई मतलब तारक रत्न बोले तो क्या हुआ, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। फादर इज़ डाउन विथ फीवर, पिताजी को बुखार हुआ है। आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर, गफूर की छोटी पुत्री ने उत्तर दिया। एज्ड 10 कहते कि लगभग उसकी उम्र 10 साल रही होगी। अपीयरिंग एट द डोर, दरवाजे पर उपस्थित होकर बोली वो। फिर कहते फीवर बुखार है, कॉल द स्काउंडल, उस बदमाश को बुलाओ, ऐसा तारक रत्न बोला। तो द नॉइज ब्रॉड गफूर आउट, इस शोर से गफूर बाहर आ गया। शिवरिंग विथ फीवर, वो बुखार से शिवरिंग कर रहा था, काँप रहा था। अबुल वाज टाइड, एक बैल बंधा हुआ था। टू द ओल्ड एकेसिया, पुराने एकेसिया मतलब बबुल, बबुल का पेड़। दैट जो लीन्ड झुका हुआ था अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के समक्ष, मतलब एक बबुल का पेड़ था, पुराने बबुल का पेड़, वो दीवार के समक्ष झुका हुआ था, उसी में एक बैल बना हुआ था। तो तारक रत्न कहता है कि व्हाट डू आई सी देयर, मैं यहाँ क्या देखता हूँ। डिमांडेड तारक रत्न, जो तारक रत्न थे वो बड़ी नियंत्रित भरी मांग किए। इंडिकेटिंग द बुल, उस बैल की तरफ इशारा करते हुए, और बोले कि डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें मालूम भी है कि दैट कि दिस इज़ अ हिंदू विलेज, यह एक हिंदू गांव है। एंड द लैंड लॉर्ड हिमसेल्फ अ ब्राह्मण, और जमींदार खुद भी एक ब्राह्मण है। हिज फेस वाज क्रिम्सन विथ इंडिग्नेंट, उनका चेहरा जो है क्रोध से लाल हो गया था। एंड द हीट ऑफ द सन, और सूर्य की धूप से लाल हो रहा था, मतलब सूर्य की गर्मी से लाल हो रहा था। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड, इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट, मतलब ऐसा आशा किया जा सकता है कि हिज वर्ड्स शुड बी हॉट एंड हार्श, कि उनकी आवाज़ गर्म और तीखी थी। मतलब तारक रत्न धूप में थे, पहली बात धूप की गर्मी उनको तंग कर रही थी, फिर वो क्रोध में थे क्योंकि बैल को वहीं पर धूप में बंधा हुआ देखे थे, तो यही कारण था कि उनकी आवाज़ गर्म और तीखी थी। बट गफूर सिंपली लुकड एट हिम, लेकिन गफूर जो है बड़े आराम से उनको देखा, और अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, और उनके शब्दों के कोई जवाब नहीं दे पाया, मतलब उनके शब्दों का कोई उत्तर फॉलो नहीं कर पाया, मतलब उत्तर नहीं दे पाया उनके बातों का। वेल ठीक है, सेड तारक रत्न बोला। आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग, मैंने इसे यहीं पर सुबह में बंधा हुआ देखा। एंड इट स्टिल देयर, और यह अब भी यहाँ है। इफ़ द बुल डाइज, यदि बैल मर जाएगा तो योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, तो तुम्हारा मालिक तुम्हारी जिंदी चमड़ी उधेड़ देगा। देखिए फ्ले यू अलाइव, फ्ले अलाइव मतलब चमड़ी उधेड़ देना। तो ऐसा बोले तारक रत्न कि अगर बैल मर गया तो तुम्हारा मालिक तुम्हारा जिंदी ही चमड़ी उधेड़ देगा, खाल छुड़ा लेगा, ऐसे कहते हैं ना। फिर क्या, ही इज़ नो ऑर्डिनरी ब्राह्मण, वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर क्या, व्हाट शैल आई डू बाबा, बाबा मैं क्या करूं। आई एम हेल्पलेस, मैं असहाय हूँ। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, मुझे पिछले कुछ दिनों से बुखार है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज,
मैं उसे बाहर चराने नहीं ले जा सकता। आई फील सो इल, मैं बहुत ज़्यादा बुखार महसूस कर रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ, बीमारी महसूस कर रहा हूँ, ऐसा गफूर बोला। तो तारक रत्न बोले कि कैंट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ, क्या तुम उसे खुद चरने के लिए नहीं छोड़ सकते हो, ऐसा तारक रत्न बोले। तो क्या हुआ, वेयर शैल आई लेट हिम गो बाबा, गफूर बोला कि बाबा मैं उसे कहाँ जाने दे सकता हूँ। पीपुल हैवंट थ्रेश्ड ऑल दियर पैडी, लोगों ने अभी तक अपनी धान की दवाई भी नहीं की है, येट अभी तक। इट्स स्टिल लाइंग इन द फील्ड, यह अब भी खेतों में पड़ा हुआ है, मतलब धान। और कहा कि द स्ट्रा हजंट बीन गैदर्ड, पुआल को, स्ट्रा मतलब पुआल या फिर घास या फिर भूसा कह सकते हैं, यहाँ पे पुआल से मतलब है क्योंकि धान में पुआल होता है। तो द स्ट्रा हजंट बीन गैदर्ड, पुआल अब भी इकट्ठा नहीं किया गया है। एवरीथिंग इज़ बर्न्ड टू शिंडर, प्रत्येक चीज़ कोयले जैसा जल रहा है। देयर इज़ नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कहीं भी घास की एक पत्ती भी नहीं है। हाउ कैन आई लेट हिम लूज बाबा, बाबा मैं उसे खुला कैसे छोड़ सकता हूँ। ही माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोज़, वह मुंह मारना शुरू कर देगा। इंटू समबडीज़ पैडी, किसी की धान में, आर या फिर ईटिंग समबडीज स्ट्रा, या किसी का पुआल खाना शुरू कर देगा, ऐसा गफूर बोला। अब क्या तारक रत्न सफ्टेंड ऑ लिटिल, तारक रत्न थोड़ा सा नरम पड़ गए, थोड़ा कोमल हुए, मतलब नरम पड़ गए बातों से, उसकी बातों को सुनकर। फिर बोले कि बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द सेड समवेयर, लेकिन तुम एटलीस्ट कम से कम टाई हिम, उसे बांध सकते हो, इन द सेड छाया में, समवेयर कहीं, एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रा, और उसे एक या दो बंडल, मतलब एक या दो बंडल स्ट्रा मतलब पुआल दे सकते हो, टू मंच चबाने के लिए, ऐसा बोले। तो और बोले कि हैज़न्ट योर डॉटर कुकड राइस, क्या तुम्हारे पुत्री ने चावल नहीं पकाया है। वाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉयल्ड राइस वाटर, तुम उसे एक नाद उबला हुआ चावल का पानी क्यों नहीं दे देते। लेट हिम ड्रिंक इट, उसे पीने देते, ऐसा बोले तारक रत्न। तो गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न, वह असहाय होकर तारक रत्न को देखता रहा। एंड अ डीप साई एस्केप्ड हिम, और उसके मतलब एक गहरी सांस उसको छू कर निकल गई, मतलब वह बहुत गहरी सांस से लिया और तारक रत्न को देखता रहा। फिर क्या, आई शी, मैं जानता हूँ, यू हैवेंट इवन गॉट दैट मच, तुम यहाँ तक कि वह ज़्यादा नहीं पाए होगे, मतलब पुआल तुम ज़्यादा नहीं पाए होगे। व्हाट हैव यू डन विथ योर शेयर ऑफ स्ट्रा, तुमने अपने हिस्से का पुआल क्या किया। आई सपोज, मैं मानता हूँ कि यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट, तुम गए होगे और इसको बेच दिए होगे, टू सेटिस्फाई योर बेली, अपनी पेट को भरने के लिए, अपनी पेट को संतुष्टि देने के लिए। नॉट सेव्ड इवन अ बंडल फॉर द बुल, बैल के लिए एक बंडल भी नहीं बचाया। हाउ कैलस यू आर, तुम कितने निर्दयी हो, ऐसा तारक रत्न बोले। फिर क्या, एट दिस क्रूएल एक्यूजेशन, इस निर्दयी बातों पर गफूर सीम्ड टू लूज द पावर ऑफ स्पीच, गफूर जो है बोलने की शक्ति खो दिया, मतलब गफूर को ऐसा लगा कि उसके बोलने की शक्ति छीण हो गई। और बोला कि दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव्ड, कहता कि इस वर्ष मुझे मिलना था माई शेयर ऑफ स्ट्रा, मेरे हिस्से का पुआल। सेड गफूर स्लोली, गफूर जो है बड़े धीरे से बोला। आफ्टर अ मोमेंट्स हेजिटेशन, एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद। फिर बोला कि बट द मास्टर केप्ट इट, लेकिन मालिक ने रख लिया, इट ऑल, यह पूरा, ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, मेरे पिछले वर्ष के लगान के रूप में। सर, श्रीमान, यू आर अवर गॉड, आप हमारे भगवान हैं, एंड मास्टर, और मालिक हैं। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट, मतलब गफूर जो है कहता है कि मैं आपके पैर पड़ता हूँ, फॉलिंग एट हिज फीट, उसके कदमों में गिर करके। बोला कि वेयर आई एम आई टू गो, मैं कहाँ जाऊँ, इफ़ आई लीव योर डोमेन, यदि मैं आपके
यदि मैं आपकी छाया छोड़ दूँ, मतलब मैं आपकी शरण छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा, मुझे कम से कम थोड़ा सा पुआल दे दीजिए, थोड़ा सा भूसा दे दीजिए। देयर इज़ नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, मेरे छत पर भी पुआल नहीं है। एंड वी हैव ओनली वन हट, और हमारे पास केवल एक ही झोपड़ी है। इन विच, जिसमें वी टू, हम दोनों, कौन दोनों, फादर एंड डॉटर, पिता और पुत्री, लीव, रहते हैं। फिर बोला कि वी ऑल पैच द रूफ, हम लोग छत को ढक लेंगे विथ पाम लीव्स, ताड़ के पत्तों से। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और इस बरसाती मौसम को झेल जाएंगे समहाउ, किसी तरह। बट लेकिन व्हाट विल हैपन टू आवर महेश, लेकिन हमारे महेश के साथ क्या होगा, विदाउट फूड, भोजन के बिना। इतनी सारी बातें गफूर बोल गया। अब जो तारक रत्न था वो बोल रहा है कि इंडीड, वास्तव में, सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ द बुल, बोले कि हाँ वास्तव में तुम अपने बैल के इतने शौकीन हो कि टू कॉल हिम महेश, कि तुम उसे महेश कहते हो। दिस इज़ ए जोक, यह एक मजाक ही तो है। बट लेकिन हिज सार्काज्म डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उसकी बातें गफूर के पल्ले नहीं पड़ी, मतलब गफूर को नहीं समझ में आया उसकी बातें। फिर बोला कि बट द मास्टर टुक नो पीटी ऑन मी, गफूर उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, तारक रत्न की बातों को ध्यान नहीं दिया और बोलता रहा। बोला कि बट द मास्टर टुक नो पीटी ऑन मी, लेकिन मालिक ने मुझ पर दया नहीं किया। ही वेंट ऑन, वह बोलता गया, मतलब गफूर बोलता गया और बोला कि ही गेव मी पैडी, उसने मुझे धान दिया। टू लास्ट ओनली 2 months, पिछले केवल 2 महीनों के लिए। माई शेयर ऑफ स्ट्रा वॉज एडेड टू हिज ओन, मेरे हिस्से का पुआल वॉज एडेड टू हिज ओन, उसके मतलब खुद के स्टॉक में, खुद के गोदाम में ऐड कर लिया, मिला लिया। महेश डिड नॉट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट, महेश को इसका एक तिनका भी नहीं मिला, मतलब महेश को स्वाद लेने के लिए भी नहीं मिला। वेल, ठीक है, डोंट यू ओव हिम मनी, क्या तुम उसके कर्जदार नहीं हो, उसके पैसों के कर्जदार नहीं हो, ऐसा सेड तारक रत्न। तारक रत्न बोला अनमूव्ड, बिना हिले हुए, मतलब तारक रत्न जहाँ पे खड़े थे वहीं पे खड़े खड़े बोले कि लेकिन क्या तुम उसके कर्जदार नहीं हो, उसके पैसों के। फिर बोला कि वाई शुडंट यू हैव टू पे, क्या तुम्हें उसका चुकाना नहीं चाहिए। डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम उम्मीद करते हो कि द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, कि जो ज़मींदार है, जो मालिक है तुम्हारा, ज़मीन का मालिक, वो तुम्हारी सहायता करे, तुम्हें सहारा दे, ऐसा तुम चाहते हो, ऐसा तुम उम्मीद करते हो। ऐसी बातें तारक रत्न बोला तो बट वॉट एम आई टू पे हिम विथ, लेकिन मैं उसे क्या चुकाऊँ, ऐसा गफूर बोले। फिर बोला कि वी टील 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, हम लोग उसके लिए, मतलब लैंडलॉर्ड के लिए, हम लोग 4 बीघा ज़मीन जुताई करते हैं। बट द पैडी वॉज क्राइड अप, लेकिन धान सूख गया। इन द फील्ड्स, खेतों में। ड्यूरिंग द ट्राट्स, सूखे के दौरान। इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्ष में, मतलब बोला कि हम लोग 4 बीघा उसके लिए ज़मीन की जुताई किए, लेकिन पिछले 2 वर्षों से खेत में ही धान सूख जा रहा है। माई डॉटर एंड आई, मेरी पुत्री और मेरे, हैव नॉट इवन टू इट, मतलब मेरी पुत्री और मेरे पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। फिर लुक एट द हट, झोपड़ी को देखिए। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, तो आई स्पेंड द नाइट विथ माई डॉटर, तो मैं अपनी पुत्री के साथ रात बिताता हूँ। हडल्ड इन अ कॉर्नर, एक कोने में दुबक कर। वी कैंट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स, हम लोग अपने पैर भी नहीं पसार सकते हैं। लुक एट महेश, महेश को देखिए। यू कैन काउंट हिज रिप्स, आप उसकी रिप्स को, मतलब हड्डियों को गिन सकते हैं। डू लेंड मी अ बीट ऑफ हे फॉर हिम, बोले कि क्या आप मुझे एक टुकड़ा, हे मतलब भूसा होता है, क्या आप मुझे थोड़ा सा भूसा नहीं दे सकते हैं फॉर हिम, उसके लिए, सो दैट, ताकि ही कैन हैव समथिंग टू ईट, ताकि उसके पास कुछ खाने के लिए हो जाए, फॉर अ डे और 2, 1 या 2 दिन तक।
एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, गफूर जो है कि ज़मीन पर गिर पड़ा। एट ब्राह्मण्स फीट, उस ब्राह्मण के पैरों में। ऐसा बोलकर गफूर जो है कि तारक रत्न के पैरों पर गिर पड़ा। अब तारक रत्न की बात करें कि नो नो मूव असाइड, नहीं नहीं हटो। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रहा है। तारक रत्न मेड अ मोमेंट एज दो टू डिपार्ट स्माइलिंग, तारक रत्न एक क्षण में ही जो है वहाँ से निकल पड़ा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, और बोला कि गुड गॉड, हे भगवान, ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स, ऐसा लगता कि वो अपने सींगों को घुमा रहा है। एट मी, मेरी तरफ। विल ही हर्ट, क्या वो मुझे मारेगा। ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, वह डर और क्रोध से चिल्लाकर बोला। स्टेपिंग हरीडली बैक फ्रॉम द बुल, उस बैल से पीछे हटते हुए, मतलब तारक रत्न जो है बैल से पीछे हटते हुए बोला कि अरे ये तो अपनी सींगों को घुमा रहा है, क्या यह मुझे मारेगा। फिर क्या, गफूर स्टेगर्ड टू हिज फीट, गफूर अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। ही वांट्स टू ईट अ हैंडफुल, वह एक मुट्ठी खाना चाहता है। सेड, वह बोला, मतलब गफूर बोला कि वह एक मुट्ठी खाना चाहता है महेश के लिए, और बोला कि इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस, मतलब राइस एंड फ्रूट इन तारक रत्न हैंड, मतलब तारक रत्न के हाथों में भीगी हुई चावल और फल की पोटली की तरफ इशारा करते हुए तारक रत्न बोला कि वह एक मुट्ठी भर खाना चाहता है। तो तारक रत्न बोला कि वांट्स टू ईट, खाना चाहता है, इंडीड, वास्तव में, लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा मालिक वैसा जानवर, वैसा पशु। हैजंट इवन अ बीट ऑफ स्टार टू ईट, खाने को एक तिनका भी नहीं है। एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, और ऊपर से चावल और फल चाहिए खाने को। टेक हिम अवे, उसे ले जाओ। एंड टाई हिम समवेयर एल्स, और उसे कहीं और बांध दो। व्हाट हॉर्न्स, क्या सींग है इसके। ही विल गो समबडी टू डेथ, वह किसी न किसी को मौत की घाट उतारेगा। सम ऑफ दीज डेज, मतलब किसी न किसी दिन। एजिंग अ लिटिल, थोड़ा सा किनारा करते हुए। द प्रिस्ट मेड अ क्विक एग्जिट, जो पुजारी था वो तेज़ी से वहाँ से निकल पड़ा, मतलब वो भी बहाना करके वहाँ से निकल लिया। अब क्या कहते हैं कि लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, उसको दूर से देखते हुए गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, गफूर चुपचाप महेश को देखा। हुज टू डीप ब्राउन आइज वर फुल ऑफ पेन एंड हंगर, जिसकी दो गहरी भूरी आँखें दर्द और भूख से भरी हुई थी। और बोला, गफूर बोला कि डिडंट इवन गिव अ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर भी खाने को नहीं दिया। ही मटर्ड, वह धीरे से बड़बड़ाया। पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक, उस बैल के गर्दन और पीठ पर थपथपाते हुए ऐसा बोला, और बोला कि यू आर माई सन महेश, महेश तुम जानते हो तुम मेरे बेटे हो। ही विस्पर्ड टू हिम, वो उसको धीरे धीरे बोला, और बोला कि यू हैव ग्रोन ओल्ड, तुम बहुत बूढ़े हो चले हो। एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years, और हमारी 8 सालों तक सेवा किए हो। आई कैंट इवन गिव यू एनफ टू ईट, मैं तुम्हें खाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पा रहा हूँ। बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो कि हाउ मच आई लव यू, कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। डोंट यू, है ना, जानते हो ना, ऐसा गफूर महेश से बोला। फिर क्या, महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक, महेश केवल अपनी गर्दन को उठाया। एंड क्लोज्ड हिज आइज विथ प्लीजर, और अपनी आंखों को आनंद से बंद कर लिया। अब क्या, फिर गफूर बोला कि टेल मी, मुझे बताओ। वेंट ऑन गफूर, गफूर बोलता गया, बोला कि हाउ कैन आई कीप यू अलाइव, मैं तुम्हें जीवित कैसे रख सकता हूँ। इन दिस डेथफुल ईयर, इस भयानक वर्ष। इफ़ आई लेट यू लूज, यदि मैं तुम्हें खुला छोड़ देता हूँ तो यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी, तो तुम जो है दूसरों के धान को चबाना शुरू कर दोगे, खाना शुरू कर दोगे। आर मंचिंग दियर बनाना लीव्स, या उनके केले के पत्तों को चबाना शुरू कर दोगे, ऐसा बोला गफूर महेश से। फिर क्या बोला कि व्हाट कैन आई डू विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में कोई ताकत भी नहीं बची हुई है। नोबडी वांट्स यू, कोई भी तुमको चाहता नहीं है। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, वे मुझसे कहते हैं, मतलब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पशु बाज़ार में बेच दूँ। एट द वेरी आइडिया
इस विचार पर हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई अगेन, दोबारा। तो वाइपिंग हिज टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ की पिछली हथेलियों से, एंड लुकिंग दिस वे एंड दैट, और इस और उस तरफ देखते, मतलब इधर उधर देखते हुए, ही फेच्ड अ टीनी बंच ऑफ डिसकलर्ड ओल्ड स्टार, वह पुराने बदरंग पुआल का एक गट्ठर लाया, फ्रॉम बिहाइंड द हट, झोपड़ी के पीछे से, और बोला कि ईट इट क्विकली, इसे जल्दी से खा जाओ माय चाइल्ड, मेरे बच्चे, अदरवाइज, अन्यथा, मतलब इसे जल्दी से खा जाओ अन्यथा, ऐसा उसके बाद कुछ कहना चाहता था गफूर, लेकिन ही सेड, वह बोला सॉफ्टली, धीरे से, प्लेसिंग इट बिफोर महेश, इसे महेश की तरफ रखते हुए, मतलब बदरंग कलर का, मतलब जिसका रंग उड़ चुका था, सड़ रहा था पुआल, वो झोपड़ी के पीछे से लाकर उसके सामने रखा और बोला कि इसे जल्दी से खा जाओ, नहीं तो अमीना देख लेगी, ऐसा बोलना चाहता था। लेकिन तभी क्या हुआ, फादर, पिताजी, तो व्हाट इज़ इट, क्या बात है, मतलब अमीना बोली पिताजी, तो गफूर बोला क्या बात है, तो अमीना बोली कम एंड इट, आइए खाना खा लीजिए, आंसर्ड गफूर्स डॉटर, गफूर की पुत्री ने उत्तर दिया, लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर देखते हुए, और फिर बोली कि वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रा फ्रॉम द रूफ, क्यों, क्या आपने महेश को फिर से छत का पुआल उठा कर दे दिया है, ऐसा अमीना बोली। तो क्या, ही हैड फियर्ड एज मच, वह काफ़ी डर गया और बोला कि इट्स ओल्ड स्ट्रा, यह पुराना पुआल था, इट वॉज रोटिंग अवे, यह सड़ रहा था, ही आंसर्ड, वो उत्तर दिया, असम्ड, शर्मा कर, मतलब गफूर उत्तर दिया। फिर क्या, आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर, पिताजी मैंने आपको इसे खींचते हुए सुना था, गफूर की पुत्री बोली अमीना कि पिताजी मैंने आपको पुआल खींचते हुए सुना था, तो गफूर बोला कि नो डार्लिंग इट वाज नॉट एग्जैक्टली, बोला कि नहीं प्यारे, ऐसी बात नहीं है। तो गफूर की पुत्री बोली कि बट यू नो फादर, लेकिन पिताजी आप जानते हैं कि द वॉल विल क्रम्बल, कि दीवार ढह जाएगी, गिर जाएगी। तो गफूर वाज साइलेंट, गफूर चुप था, ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास इस झोपड़ी के सिवाय कुछ नहीं बचा था। हु न्यू बेटर दैन ही, उससे अच्छा कौन जानता था, दैट कि अनलेस ही वॉज केयरफुल, यदि वह सावधान नहीं रहा तो इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, तो यह दूसरे बारिश के मौसम को झेल नहीं पाएगा। एंड येट, और फिर भी, व्हाट गुड वाज इट रियली, फिर भी इसमें अच्छा था ही क्या, मतलब अब उस झोपड़ी में अच्छा कुछ बचा ही नहीं था, फिर भी वह उसे बचाना चाहता था क्योंकि उसके सिवा उसके पास कुछ और नहीं था। तो वॉश योर हैंड एंड कम एंड ईट, अपने हाथ धो लीजिए और आइए खाना खा लीजिए। आई हैव सर्व्ड योर फूड, मैंने आपका भोजन परोस दिया है, सेड द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की बोली। तो गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम, गफूर बोला कि मुझे चावल का पानी दो, मुझे उसे खिलाना है महेश को। तो अमीना बोली देयर इज़ नॉन फादर, पिताजी नहीं है, इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट, यह तो बर्तन में ही सूख गया। अब ये बात उस दिन तो ख़त्म हुई, आगे कहते हैं कि नियरली अ वीक हैज़ पास्ड, लगभग एक सप्ताह बीते होंगे। गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर आंगन में बैठा था, सीक ऑफ बॉडी एंड एक्सियस, शारीरिक रूप से कमज़ोर था और चिंतित था। क्यों? क्योंकि महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, क्योंकि महेश एक दिन पहले से वापस नहीं आया था, मतलब कहीं खो गया था। तो ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, वह खुद भी असहाय था, लाचार था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल, अमीना जो है बैल की तलाश कर रही थी एवरीवेयर, हर जगह, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से। द एवनिंग शेडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग, शाम की छाया पहले से ही पड़ रही थी। व्हेन सी केम होम, जब वो वापस आई और बोली कि हैव यू हर्ड फादर, पिताजी क्या आपने सुना, मणिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन, मणिक घोष ने महेश को कांजी घर भेज दिया है। पुलिस पेन मतलब कांजी घर। सी सेड, वह बोली, मतलब अमीना बोली ऐसे गफूर से। तो गफूर बोला नॉनसेंस, बकवास करती हो तुम। तो अमीना बोली यस फादर, हाँ पिताजी, इज ट्रू, यह सही बात है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसने मुझे उसके नौकर ने मुझे बताया कि टेल योर फादर
टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर। उसके नौकर ने मुझसे बताया कि अपने पिताजी को बोल देना कि बैल की तलाश दरियापुर में कर लेंगे। तो गफूर बोला कि व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया था। तो अमीना बोली कि ही इंटर्ड देयर गार्डन फादर, पिताजी वह उनके बगीचे में घुस गया था। तो गफूर मेड नो आंसर, गफूर कोई उत्तर नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द 3 days, 3 दिनों के बाद, दे से वे कहते हैं कि द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट, कि पुलिस उसे पशु बाज़ार में बेच देंगी। लेट देम, उन्हें बेचने दो, आंसर्ड गफूर ऐसा बोला। मतलब जब अमीना बोली कि वे कहते हैं कि 3 दिन बाद वे महेश को पशु बाज़ार बेच देंगे, तो गफूर बोला कि ठीक है, उन्हें बेचने दो। तो अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन्ट, अमीना नहीं जानती थी कि कैटल मार्केट का मतलब, पशु बाज़ार का मतलब क्या होता है। सी हैड ऑफन नोटिस्ड, उसने नोटिस्ड हर फादर, उसने प्राय अपने पिताजी को ध्यान दिया था, देखा था कि ग्रो रेस्टलेस, कि वे बड़े बेचैन हो जाते थे। वेन एवर, जब कभी भी, इट वॉज मैंसनड इन द कनेक्शन विथ महेश, जब इसका महेश के संबंध में जिक्र किया जाता था तब, मतलब पशु बाज़ार का जिक्र जब महेश के संबंध में किया जाता था तो अमीना के पिताजी मतलब गफूर जो है बेचैन हो जाता था। बट टुडे, लेकिन आज, ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज वह बिना कोई शब्द कहे बाहर चला गया। तो अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात्रि के अंधेरे में, गफूर सेक्रेटली केम राउंड टू बंसी शॉप, गफूर जो है कि चुपके से बंसी की दुकान पर पहुंचा। बोला कि अंकल, चाचा जी, यू विल हैव टू लेंड मी अ रुपी, आपको मुझे 1 रुपये देना पड़ेगा, उधार देना पड़ेगा। सेड ही, वह बोला, पुटिंग डाउन अ ब्रास प्लेट, एक पीतल का प्लेट रखते हुए, अंडर द सीट के नीचे, मतलब बैठने के स्थान के नीचे रखते हुए बोला कि आपको मुझे 1 रुपये उधार देना ही पड़ेगा। बंसी वॉज वेल अक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट, बंसी इस उद्देश्य से भली भांति परिचित था, मतलब जानता था बंसी इस बात को। इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों में, ही हैड लेंट अ रुपी एटलीस्ट 5 times, उसने उसे कम से कम 5 बार 1 रुपये उधार दिया था। ऑन दिस सिक्योरिटी, इस सुरक्षा पर, मतलब एक पीतल का प्लेट दे करके वो 1 रुपये उससे लेता था। तो ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे आइदर, वह आज भी कोई आपत्ति नहीं जताया, मतलब 1 रुपये दे दिया उसको। अब क्या, गफूर 1 रुपये लेकर गया। फिर कहते कि द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, अगले सुबह महेश जो है अपने रोज़ के स्थान पर दोबारा देखा गया। तो एन एल्डरली मोहम्मदीन वाज एग्जामिनिंग हिम विथ वेरी शार्प आइज, एक पुराना मोहम्मदीन मतलब मुसलमान, वाज एग्जामिनिंग हिम, एक उसका निरीक्षण कर रहा था, विथ वेरी शार्प आइज, बड़ी तीक्ष्ण नज़रों से। किसका? महेश का। नॉट फॉर अवे, थोड़ी दूर पर, ऑन वन साइड, एक तरफ, गफूर सैट ऑन द ग्राउंड, गफूर ज़मीन पर बैठा था। ऑल हंच्ड अप, उकड़ू करके मतलब ज़मीन पर बैठते हैं तो अपने घुटनों के बीच में अपनी गर्दन को रख के बैठते हैं, तो उसको बोलते हैं हंचिंग अप, उकड़ू करके, हंच्ड अप बोलते हैं इसको। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, निरीक्षण समाप्त हुआ। द ओल्ड मैन अनटाइड, जो बूढ़ा आदमी था वो अनटाइड किया, मतलब खोला, और 10 रुपी नोट, 10 रुपये का नोट, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज शॉल, अपने शॉल के कोने से, एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, और इसको बार बार सीधा करते हुए, सेड बोला कि हियर टेक दिस, ये लो। आई शैल नॉट टेक एनीथिंग ऑफ, मैं कुछ भी बचा के नहीं ले जा रहा हूँ। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं पूरी कीमत चुका रहा हूँ, ऐसा बोला। 10 रुपये का नोट उसको देते हुए। स्ट्रेचिंग हिज हैंड, अपने हाथों को फैलाते हुए, गफूर टुक द मनी, गफूर ने पैसे ले लिए। बट रिमेंड साइलेंट, लेकिन शांत रहा, लेकिन चुप रहा। एज द टू मैन हु केम विद द ओल्ड मैन, जैसे ही वे दोनों आदमी जो कि उस बूढ़े आदमी के साथ आए थे, वर अबाउट टू टेक द रोप राउंड द एनिमल्स नेक, वे उस
जानवर अर्थात महेश की गर्दन पर रस्सी लगाने वाले थे, तभी ही सडनली स्टूड बोल्ट अपराइट, तभी वह जो है कि अचानक उठ खड़ा हो गया। मतलब गफूर, मतलब उस मोहम्मदीन के साथ जो दो लोग आए थे वो जैसे ही महेश की गर्दन में रस्सी लगाने लगे तो गफूर उठकर खड़ा हो गया अचानक और बोला, क्या बोला? बोला कि डोंट टच दैट रोप, उस रस्सी को मत पकड़ना। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। आई वार्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ही क्राइड आउट हॉर्सली, वो बड़ी कड़वी बातें बोल गया, ऐसा बोल गया। तो दे वर टेकन अबैक, वे वापस हो गए और बोले कि वाई, क्यों? आस्क्ड द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, वो जो बूढ़ा आदमी था वो बड़े आश्चर्य में पूछा, क्यों? तो देर इज़ नो रिप्लाई वाई टू इट, देर इज़ नो वाई टू इट, ऐसा क्यों है, इसमें कोई बात नहीं। ही इज़ माई प्रॉपर्टी, यह मेरी संपत्ति है। आई शैल नॉट सेल हिम, मैं उसे नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लीजर, इसमें मेरा मन है, मतलब इसमें मेरी खुशी है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, वह उसी भाषा में बोल पड़ा। एंड थ्रू द नोट अवे, और उस 10 के नोट को फेंक दिया। जब फेंक दिया तो क्या? बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट एस्टरडे, लेकिन कल तुमने पेशगी की रकम ले ली थी। ऑल थ्री सेड इन द चोरस, वे तीनों एक साथ बोले। तो क्या? टेक दिस बैक, इसे भी वापस ले लो। ही आंसर्ड, वह उत्तर दिया। फ्लिंगिंग द 2 रुपीज़ अक्रॉस टू देम, 2 रुपये उनकी तरफ फेंकते हुए, उछालते हुए बोला कि ये भी ले लो। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स, गफूर जो है चावल का पानी अपने पड़ोसियों से मांगा। एंड फेड महेश, और महेश को खिला दिया। पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, उसके सिर और उसके सींगों पर थपथपाते हुए। ही वस्पर्ड वैग्यू साउंड्स, वह कुछ भिन्नाती हुई आवाज़ें बोला। एंड ऑफ द इंडियरमेंट टू हिम, इंडियरमेंट टू हिम, जो उसको प्रिय लगे। मतलब महेश के सिर पर और सींग पर थपथपाते हुए वह उससे कुछ प्यारी बातें बोला जो कि महेश को अच्छी लगती थी। बोला कि इट वॉज़ अबाउट द मिडल ऑफ जून, नहीं अब आगे की कहानी बता रहे हैं कि लगभग जून का आधा समय आ गया था। नोबडी हु हैज़ नॉट लुक्ड, कोई ऐसा नहीं जो कि नहीं देखा है। एन इंडियन समर स्काई, एक भारत के गर्मी के आकाश को। वुड रियलाइज़, वह महसूस करेगा कि हाउ टेरिबल, कितना भयानक होता है। हाउ अनरिलेंटिंग, कितना असहनीय होता है। द हीट कैन बी, मतलब धूप, उष्मा, गर्मी। नॉट ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, कहीं भी दया की कोई छाया नहीं होती है। टुडे इवन द थॉट, मतलब आज विचारों से भी। दैट सम डे दिस एक्सपेक्ट, यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ऑफ द स्काई विल चेंज, कि आकाश बदलेगा। दैट इट विल बिकम ओवरकास्ट विथ सॉफ्ट, यह भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इट विल बिकम ओवरकास्ट विथ सॉफ्ट, कि राहत की सांसें मिलेंगी, मतलब आकाश में बादल आएंगे। वेपर लेडन क्लाउड्स इज इम्पॉसिबल, मतलब पानी वाले बादल जो थे वो असंभव थे, राहत देने वाले बादल असंभव थे। इट सीम्ड एज दो, ऐसा लग रहा था मानो कि द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन बर्निंग, कि मानो पूरा जलता हुआ आकाश जो है गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे, मतलब लगातार दिन प्रतिदिन जलता जा रहा था। एंडलेसली, अनंतहीन होकर, मतलब जिसका कोई अंत न हो। टू द एंड ऑफ टाइम, समय के अंत तक, मतलब जिसका कोई अंत ही न हो। इस प्रकार से आकाश जो है लगातार दिन प्रतिदिन जलता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था जलन उसकी। फिर क्या? गफूर रिटर्न्ड होम एट नून, गफूर दोपहर के समय घर आया। ही वॉज़ नॉट यूज टू वर्किंग एज अ हायर्ड लेबरर, वह जो है एक किराए के मजदूर के रूप में काम करने का आदी नहीं था। एंड इट वाज ओनली 4 or 5 days, और यह लगभग 4 या 5 दिन हुए होंगे। सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, जबकि उसका बुखार या उसका तापमान कम हुआ था। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर अब भी कमज़ोर और थका हुआ था।
फिर कहते हैं कि ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क, वह बाहर काम की तलाश में गया था, बट इन वैन, लेकिन सब व्यर्थ था। ही हैड नो सक्सेस, वह सफल नहीं हो सका था। हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आइज, वह भूखा था, प्यासा था, थका हुआ था और उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा अंधेरा था। इज़ द फूड रेडी, क्या भोजन तैयार है अमीना डियर, प्यारी अमीना क्या भोजन तैयार है। ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, वह आंगन से ही चिल्लाकर ऐसा पूछा। अब क्या, विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए हुए, हिज डॉटर क्वाइटली केम आउट, उसकी पुत्री शांत होकर चुपचाप घर से बाहर आई। एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। फिर क्या, इज़ द फूड रेडी, क्या भोजन तैयार है। गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, गफूर उत्तर न पाकर अपनी बात को दोहराकर पूछा। तो व्हाट डू यू से, तुम क्या कहती हो। नो, नहीं। वाई, क्यों, मतलब गफूर आगे भी बोला। तो देयर इज़ नो राइस फादर, पिताजी चावल नहीं था। नो राइस, चावल नहीं है। वाई डिडेंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया। वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, क्यों मैंने आपको कल रात को बताया था, ऐसा अमीना बोली। तो आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने आपको कल रात को बताया था। मिमिक्ड गफूर, गफूर जो है कि मिमिक्री करते हुए, मतलब अपनी बेटी की नकल करते हुए ऐसा बोला, और बोला कि हाउ कैन आई टू रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, मैं यह कैसे याद रख सकता हूँ कि तुम मुझे कल रात को क्या बताई। हिज एंगर ग्रीव मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसकी जो क्रोध थी वो उसकी आवाज़ में ही ज़्यादातर हिंसात्मक होती गई। और बोला कि ऑफ कोर्स देयर इज़ नो राइस, वास्तव में चावल तो होगा ही नहीं। ही ग्राउल्ड, वह गुर्राते हुए बोला, विथ हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड देन ईवर, अपने चेहरे को पहले से भी बिगाड़ कर बोला कि व्हाट डज इट मैटर टू यू, तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, कि तुम्हारे पिताजी ने खाया या नहीं खाया। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स, लेकिन महारानी को तो 3 बार भोजन चाहिए। इन फ्यूचर, आगे से, आई शैल लॉक अप द राइस, मैं चावल को ताला लगा दूंगा। व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊंगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे कुछ पानी पीने को दो। आई एम डाइंग विथ ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। ऐसा बोल करके गफूर थोड़ी देर इंतज़ार किया, कोई उत्तर नहीं मिला तो बोला कि शो, अच्छा, यू हैवंट एनी वाटर आइदर, तुम्हारे पास पानी भी नहीं है। तो अमीना रिमेंड स्टैंडिंग विथ बोर्ड हेड एज बिफोर, अमीना पहले की तरह सिर झुकाए हुए खड़ी थी। रियलाइजिंग दैट देयर वॉज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यह बात जानकर कि देयर वॉज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, कि घर में एक भी पानी की बूंद नहीं है। ही लॉस्ट ऑफ ऑल सेल्फ कंट्रोल, वह आत्मनियंत्रण खो दिया। और रसिंग एट हर, उसकी तरफ तेज़ी से गया और ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली, उसके चेहरे पर जोर का तमाचा मारा। बोला कि रेस्ट गर्ल, दुष्ट लड़की, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम दिन भर करती क्या हो। सो मेनी पीपुल डाई, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं मर जाती, ऐसा बोला। तब क्या, द गर्ल डिड नॉट अटर अ वर्ड, बेचारी लड़की एक भी वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोली। सी टुक द एम्प्टी अर्थन पिक्चर, वह खाली मिट्टी के घड़े को उठाई। एंड वेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन, और उस गर्मी की दोपहर में बाहर चली गई। क्वाइटली, चुपचाप, वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, अपनी आंसुओं को पोंछते हुए। फिर क्या, द मोमेंट सी वेंट आउट ऑफ साइट, जिस समय वह आंखों से ओझल हो गई, तो हर फादर वाज ओवरवेल्म्ड विथ रिमोर्स, उसके पिता पश्चाताप से भर गए। ही अलोन न्यू, वह अकेला जानता था कि हाउ ही हैड ब्रॉट अप द मदरलेस गर्ल, कि वह कैसे उस बिना माँ की लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया था। ही न्यू दैट, वह जानता था कि दिस अफेक्शनेट ड्यूटीफुल क्वाइट डॉटर, कि यह स्नेहमयी कर्तव्यनिष्ठ शांत पुत्री का ऑफिस उसकी वॉज नॉट टू ब्लेम, उसका दोष नहीं है। दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट, कहते हैं कि उनके पास खाने को पर्याप्त होता ही नहीं था। वाइल दियर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, फिर भी उनके चावल का छोटा सा गोदाम समाप्त हो जाता था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 टाइम्स अ डे, एक दिन में 3 बार खाना असंभव बात थी। नॉर वॉज ही अनअवेयर
न ही वह अनजान था ऑफ द रीज़न, उस कारण से, फॉर द अब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की अनुपस्थिति के कारण से। मतलब उसको यह भी इस बात से भी अनजान नहीं था वो कि पानी क्यों नहीं था। 2 ऑफ द 3 टैंक्स इन द विलेज, गांव के 3 तालाबों में से 2 तालाब हैड ऑल ड्राइड अप, पूरी तरह सूख चुके थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू, मतलब शिबू बाबू के निजी तालाब में ही थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। वॉज नॉट फॉर द पब्लिक, और वह जो है कि जनता के लिए नहीं था। अ फ्यू होल्स हैड बीन डग इन द बॉटम एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, दूसरे तालाबों की पेंदी में कुछ गड्ढे खोदे गए थे। बट देर वॉज सच क्राउडिंग एंड जस्टलिंग फॉर अ लिटिल वाटर, लेकिन थोड़े से पानी के लिए इतना ज़्यादा भीड़ और इतना ज़्यादा धक्का मुक्की होती थी, दैट की दिस चिट ऑफ द गर्ल, यहाँ पे चिट नहीं है, चाइल्ड होना चाहिए, दिस चाइल्ड ऑफ गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच देम, कि यह छोटी सी बच्ची जो है यहाँ तक कि उनके समक्ष प्रस्तुत भी नहीं हो सकती थी। शी स्टूड फॉर आवर्स ऑन एन एंड, वह एक कोने पर घंटों खड़ी रहती थी। मतलब जो अमीना थी वो एक किनारे घंटों खड़ी रहती थी। आफ्टर मच बेगिंग, बहुत देर तक मांगने के बाद, इफ़ समबडी टुक पिटी ऑन हर, यदि किसी को उस पर दया आ जाती थी तो शी रिटर्न होम विथ अ लिटिल वाटर, तो वह थोड़ा पानी लेकर वापस घर आती थी। मतलब ये हालत थी वहाँ की पानी को लेकर। ही न्यू ऑल दिस, वह यह सब कुछ जानता था। परहैप्स देयर वॉज नो वाटर टुडे, शायद आज भी पानी नहीं था। और या फिर नो बडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हर, या फिर किसी को उस पर दया करने के लिए समय नहीं मिल पाया। समथिंग ऑफ द सॉर्ट मस्ट हैव हैपेंड, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ही थॉट, वह सोचा, एंड हिज ओन आइज, और उसकी खुद की आंखें भी, टू फिल्ड विथ टीयर्स, आंसुओं से भर गई। मतलब ऐसा सोचा और उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई। तो गफूर, आर यू इन, गफूर क्या तुम अंदर हो? समबडी क्राइड फ्रॉम आउट फ्रॉम द यार्ड, कोई था जो बाहर आंगन से चिल्लाकर बुलाया। द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड, यानी जमींदार के जो संदेशवाहक थे वो आ चुके थे। तो गफूर बोला, यस आई मीन वाई, बोला कि गफूर बोला कि हाँ मैं अंदर हूँ, क्यों? आंसर्ड गफूर बिटरली, गफूर जो कि बड़े कड़वी बात में ऐसा बोला, कड़वी आवाज़ में बोला। तो मास्टर हैज़ सेंट फॉर यू, कम, मालिक ने तुम्हारे लिए भेजा है, चलो, ऐसा मैसेंजर बोला। तो क्या गफूर बोला कि आई हैवेंट हैड एनी फूड येट, बोला कि मैंने अभी भोजन नहीं किया है। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा, सेड गफूर, गफूर ऐसा बोला। सच इम्प्रूडेंस सीम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर, ऐसी अभद्र बातें उस संदेशवाहक को असहनीय लगी। तो बोला कि इट्स मास्टर्स ऑर्डर, मालिक का आदेश है कि टू ड्रैग यू टू हिम, कि हम तुम्हें उसके पास घसीट कर ले चले, एंड गिव यू अ गुड थ्रैशिंग, और तुम्हारी अच्छी सी पिटाई करें, तुम्हारी अच्छी सी धुलाई करें। ही रोड, वह चिल्ला कर बोला, कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, उस गफूर को भद्दी बातें बोलते हुए, गालियाँ देते हुए। तो गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकंड टाइम, गफूर जो है कि दूसरे क्षण जो है आत्मनियंत्रण खो दिया और बोला कि वी आर नो बडी स्लेव, हम किसी की गुलाम नहीं हैं। ही रिप्लाइड, वह उत्तर दिया, रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, वैसी ही बातें बोलते हुए, मतलब वैसी ही गालियाँ देते हुए गफूर बोला कि हम किसी के मालिक नहीं, हम किसी गुलाम नहीं हैं। वी पे रेंट टू लिव हियर, हम लोग यहाँ रहने का भाड़ा देते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा गफूर बोला। तो कहते हैं लेखक कि बट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन इस संसार में, इट इज़ नॉट ओनली फुटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, बोला, मतलब लेखक बोलते हैं कि लेकिन इस संसार में यह न केवल एक ख़राब बात है छोटे लोगों के लिए कि बड़े लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएं, और इट इज़ डेंजरस एज वेल, यह खतरनाक भी है। मतलब छोटे लोग अपनी बातों को बड़े लोगों तक पहुंचाएं, यह केवल बेकार बात नहीं है बल्कि यह खतरनाक बात भी है। फॉर्चुनेटली, बड़े सौभाग्य से, द टीनी वॉइस सेल्डम रीचेस बिग ईयर्स, छोटी आवाज़ें बड़े कानों तक पहुंचती हैं। और या फिर हु नोज़, कौन जानता है कि व्हाट माइट हैपन, कि कब क्या हो सकता है। मतलब बड़े सौभाग्य से ही छोटे लोगों की बातें बड़े लोगों तक पहुंचती हैं, और कौन जानता कि कब क्या होगा।
तो गफूर को पीटते हुए ले गए सब। फिर कहते व्हेन गफूर रिटर्न होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, जब गफूर जमींदार के घर से वापस घर आया एंड क्वाइटली ले डाउन, तो चुपचाप लेट गया। हिज फेस एंड आइज़ वर सोलन, उसका चेहरा और उसकी आंखें सूजी हुई थी। द चीफ काज ऑफ सो मच सफरिंग वाज महेश, इतना ज़्यादा तकलीफ़ का कारण महेश था। व्हेन गफूर लेफ्ट होम दैट मॉर्निंग, जब गफूर उस सुबह को घर छोड़कर गया था, तो महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज टेदर, महेश अपनी रस्सी को तुड़ा लिया था और एंड इंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड, और जमींदार के खेत में घुस गया था। एंड हैड ईटन अप द फ्लावर्स, फूलों को खा गया था। एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, और धूप में सूख रहे अनाज को भी नुकसान कर दिया था। व्हेन फाइनली दे ट्राई टू कैच हिम, जब अंत में उन्होंने उसको पकड़ने का प्रयास किया, तो ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, तो उसने जमींदार की सबसे छोटी पुत्री को नुकसान पहुंचा दिया था। एंड हैड स्केप्ड, और बड़े आसानी से बचकर भाग गया था। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार नहीं था। दिस हैड हैपेंड, जबकि ऐसा हुआ हो। बट गफूर वॉज फॉरगिवन, लेकिन गफूर को माफ़ कर दिया गया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज पुअर, क्योंकि वह गरीब था। इफ़ ही हैड कम राउंड, यदि वह आया होता, एंड और एज ऑन अदर ओकेजन्स, और दूसरे अवसरों की तरह बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, और जमींदार से माफ़ी मांग लिया होता, तो ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो शायद उसे माफ़ कर दिया गया होता। बट लेकिन इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय ही हैड क्लेम्ड, उसने क्लेम किया, उसने ये विरुद्ध बात किया, दैट कि ही पेड रेंट, कि वह भाड़ा देता है, किराया देता है। एंड दैट ही वॉज नोबडी स्लेव, और यह भी बोला था कि वह किसी का गुलाम नहीं है। तो दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू द जमींदार टू स्वेलो, मतलब यह जमींदार शिबू बाबू को निगलना बहुत बड़ी बात थी, मतलब इस बात को पचाना शिबू बाबू के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो गफूर हैड बॉर्न द बीटिंग्स एंड टॉर्चर्स विदाउट प्रोटेस्ट, गफूर जो है पिटाई को और प्रताड़ना को बिना शिकायत के हुए झेल गया। एट द होम, घर पर भी ही ले इन अ कॉर्नर विदाउट अ वर्ड, वह बिना कुछ कहे हुए चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, भूख और प्यास को वह भूल चुका था। बट हिज हर्ट वॉज बर्निंग विद इन हिम, लेकिन उसका हृदय जो है अंदर ही अंदर जल रहा था। लाइक द सन आउटसाइड, बाहर की धूप की तरह, बाहर के सूर्य की तरह। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ड, उससे इस बात का ज्ञान ही नहीं रहा कि कितना समय बीत चुका है। ही वॉज सडनली सेकेंड आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस, मतलब वह अचानक अपनी शांति से अचानक झिझक गया, मतलब उसकी अचानक शांति भंग हो गई। बाय अ श्रीक ऑफ अ गर्ल, एक लड़की के चिल्लाने से। सी वॉज प्रोस्टेट ऑन द ग्राउंड, वह ज़मीन पर क्षैतिज पड़ी हुई थी। द पिक्चर विच सी हैड बीन कैरी टम्बल्ड ओवर, मतलब वह घड़ा जो वह लेकर गई थी वह भी ट्रम्बल कर रहा था, मतलब वह लुढ़क रहा था। एंड महेश वॉज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लोड ऑनटू द अर्थ, और महेश क्या कर रहा था, उस पानी को सक कर रहा था, खींच रहा था, चूस रहा था, जो कि ज़मीन पर गिर रहा था। तो गफूर वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, गफूर जो है कि अपने आपा खो दिया, अपने आप से बाहर आ गया। और विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, वह बिना अगले क्षण का इंतज़ार किए हुए ही साइज्ड हिज प्लाउ हेड, वह अपने हल को उठाया। ही हैड लेफ्ट द डे बिफोर फॉर रिपेयर, जिससे वह एक दिन पहले मरम्मत करने के लिए निकाला था। एंड विथ बोथ हैंड, और दोनों हाथों से स्टक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, इसको जो है कि हिंसात्मक ढंग से महेश के सिर पर दे मारा, उसके सिर पर मार दिया। तो क्या हुआ, वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू राइज हिज हेड, मतलब महेश ने केवल एक बार अपना सिर उठाने का प्रयास किया। बट इमीडिएटली हिज स्टार्विंग लीन बॉडी सैग्ड टू द ग्राउंड, लेकिन तुरंत ही उसका भूखा और कमज़ोर शरीर ज़मीन पर गिर पड़ा। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड फ्रॉम हिज ईयर्स रोल्ड डाउन, उसके कान से
खून की कुछ बूंदें टपक पड़ी। हिज होल बॉडी सुक वंस आर ट्वाइस, उसका पूरा शरीर एक या दो बार हिला। एंड देन, और तब, स्ट्रेचिंग द फोर एंड हाइंड लेग्स, और अगले और पिछले पैरों को फैलाते हुए, एज फार एज दे वुड रीच, जैसे ही वे उसके पास पहुँचे। मतलब वे अमीना और गफूर उसके पास पहुँचे, तभी क्या, महेश फेल डेड, महेश जो है कि मृतक घोषित हो गया, यानी कि महेश की वहाँ पे मृत्यु हो गई। व्हाट हैव यू डन फादर, पिताजी आपने क्या किया। और महेश इज डेड, हमारा महेश मर गया। अमीना बर्स्ट आउट वीपिंग, अमीना जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। गफूर डिड नॉट मूव नॉट आंसर हर, गफूर न तो मुड़ा, न तो हिला, न तो उसको उत्तर दिया। ही रिमेंड स्टेयरिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट अ पेयर ऑफ मोशनलेस बेडी ब्लैक आइज, मतलब वह जो है अपने बिना झपकी हुई और गति रहित शांत काली आँखों को से जो है कि घूरता रहा। बिफोर 2 आवर्स वर आउट, मतलब बिफोर 2 आवर्स, 2 घंटे पहले, वर आउट ऑफ द टेनर्स लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज। देखिए यहाँ पे 2 घंटे बाद की बात हो रही है कि 2 घंटे बाद जो है टेनर्स मतलब चमड़े का व्यापार करने वाले, जो कि लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज, जो गांव के किनारे पर रहते थे, केम क्राउडिंग इन, वे भीड़ लगा कर आए, एंड कैरीड ऑफ महेश ऑन अ बम्बू पोल, और महेश को बांस के लट्ठे पर उठा ले गए। सडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइफ्स इन देयर हैंड्स, मतलब उनके हाथों में चमकते हुए छुरियाँ थी। गफूर क्लोज्ड, मतलब छुरियों को, फिर से देखिए यहाँ पे कहते हैं सडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइफ्स इन देयर हैंड्स, मतलब उनके हाथों में चमकते हुए छुरियों के दृश्य को देखकर गफूर क्लोज्ड हिज आइज, गफूर अपनी आंखों को बंद कर लिया, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला नहीं। द नेपर्स इन्फॉर्म्ड हिम दैट, पड़ोसियों ने उसको सूचित किया कि द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्न टू आस्क फॉर हिज एडवाइस, कि जमींदार ने तारक रत्न के पास उसकी सलाह लेने के लिए सूचना भेज दिया है, संदेश भेज दिया है। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पेनेंस, गफूर उस जुर्माने को कैसे चुकाएगा, विच द किलिंग ऑफ द सेक्रेड एनिमल डिमांडेड, जो कि पवित्र जानवर के मरने पर मांगा जाएगा। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स, गफूर इन टिप्पणियों के लिए कोई उत्तर नहीं दिया, बट रिमेंड क्वाइटिंग विथ हिज चीन रेस्टिंग ऑन हिज नीज, बल्कि वह अपने घुटनों पर अपने ठुड्डी को रखकर, अपनी दाढ़ी को रखकर चुपचाप सुनता रहा। अमीना डियर कम लेट्स गो, प्यारे अमीना चलो चलते हैं, सेड गफूर, गफूर बोला, राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट, अपनी पुत्री को रात्रि के अंधेरे में जगाते हुए। तो सी हैड फॉलन अस्लीप इन द यार्ड, वह आंगन में सोई थी। वेयर फादर, कहाँ पिताजी। सी आस्क्ड रबिंग हर आइज, वो अपनी आंखों को मलते हुए बोली। तो टू वर्क एट द जूट मिल एट फूलबेड़े, मतलब फूलबेड़े के जूट मिल में काम करने के लिए। सेड हिज फादर, सेड द फादर, पिताजी ने बोला, मतलब गफूर रात में अपनी पुत्री को जगाया, बोला कि चलो हम लोग चलते हैं। तो पुत्री पूछी कहाँ जाना है, तो बोला कि फूलबेड़े में जूट मिल में काम करने जाना है। तो द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडसली, लड़की उसको बड़े आश्चर्य से देखी, और थ्रू ऑल हिज मिजरी, अपने पूरे दुख के समय, ही हैड डिक्लाइन टू गो टू फूलबेड़े, वह फूलबेड़े जाने से हमेशा कतराता था। नो रिलीजियन, नो रिस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वीमेन फॉल्क देयर, कोई धर्म, कोई सम्मान, कोई सुरक्षा स्त्री जाति के लिए नहीं है वहाँ पर। सी हैड ऑफन हर्ड हिम से, वह उसे प्रायः ऐसा कहते हुए सुनी थी। हरी अप माई चाइल्ड, मेरी बच्ची जल्दी करो, वी हैव लॉन्ग वे टू गो, हमें लंबे रास्ते तक जाना है। सेड गफूर, गफूर बोला। तो अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंकिंग बाउल, अमीना जो है पानी पीने का लोटा और हर फादर्स ब्रास प्लेट, और अपने पिता की पीतल की थाली जो है, प्लेट जो है इकट्ठा करने के लिए दौड़ी। तो गफूर बोला कि लीव देम अलोन डार्लिंग, बोली कि प्यारे उसे वहीं छोड़ दो। दे विल पे फॉर द पेनेंस ऑफ महेश, वे महेश के जुर्माने के लिए
चुकता किए जाएंगे। सेड गफूर, ऐसा गफूर बोला। जब गफूर ऐसा बोला, बोलने के बाद कहते कि इन द डेड ऑफ नाइट, रात्रि के अंधेरे में गफूर सेंट आउट, गफूर चल पड़ा, होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड, अपनी पुत्री का हाथ पकड़ के। ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ओन इन द विलेज, उसे गांव में उसका कोई कहने वाला नहीं था। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबडी, उसे भी किसी से कुछ नहीं कहना था। क्रॉसिंग द यार्ड, आंगन को पार करते हुए, व्हेन ही रिच्ड द एकेशिया, जब वह बबुल के पेड़ के पास पहुंचा तो ही स्टॉक्ड स्टील, वह अचानक रुक गया। एंड बर्स्ट आउट क्राइंग लाउडली, और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। बोला कि अल्लाह। ही सेड, उसने कहा, बोला कि रेजिंग हिज फेस टुवर्ड्स द स्टार स्पैंगल्ड ब्लैक स्काई, मतलब काले आकाश में उगे हुए तारों की तरफ अपना चेहरा करके बोला कि पनिश मी एज मच एज यू लाइक, बोला कि आप जितना चाहें मुझे उतना सजा दे सकते हैं। महेश डाइड विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, लेकिन महेश जो है कि अपने होठों की प्यास से मरा है। नोबडी लेफ्ट इवन अ टीनिएस्ट बीट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, किसी ने उसको चरने के लिए एक गज मतलब छोटी सी ज़मीन भी नहीं छोड़ी थी। प्लीज़ नेवर फॉरगिव फॉर द लैंड नॉट साइन, जमींदार के पाप को कभी माफ़ मत करना कृपया। हुड नेवर लेट हिम ईट द ग्रास नॉट ड्रिंक द वाटर यू हैव गिवन, बोला कि जिसने महेश को वह घास और वह पानी न खाने दिया न पीने दिया जो आपने दिया है। दे सेट आउट फॉर द जूट मिल, वे जूट मिल के लिए निकल पड़े। यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है। और कैसी कहानी लगी बस इतना कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। और कुछ लोअर पीपल जो होते हैं, लोअर पीपल नहीं कर सकते हैं, जिनकी स्थिति जो है कि काफ़ी दयनीय होती है, ऐसे लोगों के बारे में सुनना जानना, इनकी कहानियाँ पढ़ना थोड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल से बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है। फिर होता है कि काश मैं उनकी मदद कर सकता तो करता ज़रूर। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।